हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पीसीज और इन्वायरमेंटली बेसिस पे हम तीन टाइप की स्पीसीज यहाँ देखेंगे। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज और कीस्टोन स्पीसीज। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट these type of species, but I'm going to discuss it again, and if you haven't seen that in very depth way, then I will share keystone species link and others species too. लेकिन हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वे में देखने वाले हैं तीनों टाइप की स्पीसीज को, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको स्पीसीज का मीनिंग पता होना चाहिए। स्पीसीज किसे कहते हैं? तो स्पीसीज क्या होती है? बेसिकली इट इज ए कम्युनिटी ऑफ सेम टाइप ऑफ एनिमल जो सेम जेनेटिक कंपोनेंट रखते हैं, जो सेम बिहेवियर शो कर सकते हैं, साथ में उनका जो स्ट्रक्चरल वे है वो भी सेम हो सकता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट वेरिएशंस के अकॉर्डिंग उनका जो स्ट्रक्चरल है वो चेंज हो सकता है। तो स्पीसीज में सब स्पीसीज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो चेंज हो सकती हैं। तो हम सब स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पीसीज की बात कर रहे हैं। साथ में इसका एक बहुत अच्छी शर्त होती है स्पीसीज के लिए कि वो आपस में इंटरब्रीड भी करना जरूरी होता है। तो एक जैसे दिखने वाले जंतुओं का समूह हो सकता है जो आनुवंशिक रूप से समान हो, जेनेटिक कंपोनेंट समान हो, साथ ही वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें। तो ऐसे जीवों का समूह क्या कहलाएगा? स्पीसीज कहलाएगा। अब हम तीन टाइप से स्पीसीज यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो स्थान विशेष पे होती हैं। यानी कि इसका एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया में कैंगारू स्पीसीज, ऑस्ट्रेलिया में जो कैंगारू स्पीसीज है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा एडेप्ट हो चुकी है। तो उसी स्थान विशेष पे वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोलिफरेट है, उसी के अकॉर्डिंग मोस्ट सर्वाइवल हो चुकी है। अब जैसे और भी हो सके हैं, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट में बात करें तो अफ्रीका और एशिया की स्पीसीज हैं, जैसे आपके लोइन है और एलिफेंट है। ये कॉन्टिनेंट बेसिस पे एंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि ये एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में ही आपको हाथी और शेर मिलते हैं, बाकी के सारे महाद्वीपों को छोड़ के। तो किसी स्थान विशेष में एक स्पीसीज इतनी एडेप्ट हो चुकी है कि उसी एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा उसकी जो कम्युनिटी के मेंबर है सबसे ज़्यादा वहीं मिलते हैं देखने को। अब हालांकि इन्हें माइग्रेट कर सकते हो आप, जू में कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन उन्हें वहाँ भी इसी जैसा एनवायरनमेंट देना जरूरी होता है। दूसरी स्पीसीज की बात करते हैं हम, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्या नाम है? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं, तो ये एक ऐसी दो स्पीसीज का रिलेशन होता है, दो स्पीसीज के मेंबर होते हैं जिनके बीच में ऐसा रिलेशन होता है कि वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उनकी लिविंग कंडीशंस के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंसी जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए लाइकिन है इसका एग्जाम्पल। लाइकिन सहजीवी संबंध होता है आपका एल्गी एंड फंजाई का। ठीक है, तो लाइकिन किसका सहजीवी संबंध है? आपका एल्गी एंड फंजाई का। जहाँ पे एल्गी क्लोरोफिल रखती है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगी, जबकि फंजाई है, फंजाई क्या करेगी? ये नमी अवशोषित करती है, साथ में ही जो मिनरल एब्सॉर्ब करेगी और वो एल्गी को देगी। तो दोनों का यहाँ पे आदान प्रदान है और कॉर्पोरेशन है। अगर इसमें से अगर एल्गी एब्सेंट हो जाएगी तो फंजाई सर्वाइव नहीं कर पाएगी, फंजाई एब्सेंट होगी तो एल्गी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये एक म्यूचुअल सर्वाइविंग कंडीशंस है जिसमें एक दूसरे के साथ में होना जरूरी है। साथ में ही इसका दूसरा एग्जांपल होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा होता है आपका फंजाई एंड हायर प्लांट की रूट के बीच में, हायर प्लांट की रूट के बीच में कवक और जो हायर प्लांट की रूट है उनके बीच में एक सहजीवी संबंध होता है।
माइक्रोराइजा किनके बीच में, कवक और उच्च वर्गीय जो प्लांट हैं और रूट हैं उनके बीच में एक सहजीवी संबंध होता है। अगर आपने पढ़े होंगे माइक्रोराइजा दो तरह के होते हैं, एक्टोमाइक्रोराइजा और एंडोमाइक्रोराइजा, ठीक है, उसके बारे में हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो माइक्रोराइजा यहाँ पे कौन सी स्पीसीज का एग्जाम्पल है, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का, ठीक है। हम इकोलॉजिकल बेसिस पे पढ़ रहे हैं मैं मोस्टली। अब यहाँ पे एक और आती है की स्टोन स्पीसीज, जिसे बोलते हैं हिंदी में आप कुंज शिला जाति। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेसिस पे इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो कीस्टोन स्पीसीज होती है एक कम्युनिटी में सबसे कम मेंबर होते हैं, इसके काउंटिंग में कम होते हैं, साथ में बायोमास भी कम होता है इसका, लेकिन इफेक्ट होगा वो कम्युनिटी पे सबसे ज़्यादा इसी का होगा। जैसे मान लीजिए आपकी फॉरेस्ट में लॉयन है, फॉरेस्ट में लॉयन है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका फॉरेस्ट है, ठीक है। अब लॉयन है, किसी भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पे लॉयन सबसे कम काउंटिंग में मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लॉयन एब्सेंट हो जाएगा, अगर यहाँ पे लॉयन एब्सेंट हो गया तो आपकी जो हर्बीवोर हैं जैसे हिरण हैं, डियर हैं और दूसरे हर्बीवोर हैं, उनकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उनका एक सिम्टम होता है वो ओवर ग्रेजिंग बहुत करते हैं, जिससे आपके घास के मैदान हैं वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। जो दूसरे हर्बीवोर हैं जो इन घास के मैदानों पे डिपेंडेंट हैं, उनके लिए वहाँ पे सर्वाइविंग कंडीशंस की वल्नरेबिलिटी हो जाएगी, बहुत टफ कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो इससे पूरा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो बिगड़ सकता है। तो इसीलिए आपका जो टॉप प्रीडेटर लॉयन है वो यहाँ पे कंट्रोल करके चल रहा है आपका पूरा इकोसिस्टम। तो ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। तो बेसिकली ये 3 स्पीसीज होती हैं जिसमें आपको एग्जाम बेसिस पे इकोलॉजिकल स्पीसीज होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले हमने पढ़ी थी एंडेमिक स्पीसीज, जो किसी स्थान विशेष पे इतनी एडेप्ट हो चुकी है कि उसी स्थान विशेष पे मिलती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू है और अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में लॉयन और एलिफेंट इसके एग्जाम्पल हैं। साथ में दूसरा थी क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, जिसमें दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ में इतनी घनिष्ठ संबंध बना के रखते हैं कि एक दूसरे के बिना वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जैसे लाइकेन है और माइक्रोराइजा है। थर्ड है कीस्टोन स्पीसीज, जिसमें एक स्पीसीज है पूरे इकोसिस्टम में बहुत काउंटिंग में कम है, उसका बायोमास कम है, लेकिन फॉरेस्ट में जितने भी इकोसिस्टम के फंक्शंस चल रहे हैं या फिर अदर्स कोई फंक्शंस हो रहा है उसमें इसका मेन इंपॉर्टेंस होता है। तो ये जैसे फॉरेस्ट में लॉयन है सबसे कम मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये तो पूरे स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ा है। आगे हम और भी पढ़ेंगे और अदर स्पीसीज के बारे में।